हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसमें मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। मेरा वीडियो सीरीज़ देखिए खोटा से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद प्रत्येक झारखंड के जिला पढ़ाना शुरू किए, उसके बाद फिर करंट अफेयर सीरीज़ लाए, उसके बाद फिर कुछ झारखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़े। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जितने भी टॉपिक हैं, हमारा हर टॉपिक से आपको मेरे चैनल पे वीडियो आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। जैसा पीछे क्वेश्चन में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी सीरीज चला रहे थे। ठीक है, अभी वो भी फिर से स्टार्ट होगा। और इसी क्रम में हमारा आज जो पहले से छूटा हुआ करंट अफेयर था, कुछ और करंट अफेयर के साथ आप लोगों के सामने है। और बिना बकवास किए चलिए हम लोग आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा तो लाल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं लाल बटन अगर दबाइएगा तो लाल बत्ती आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो पहला सवाल है 230 नंबर। ठीक है, 230 क्वेश्चन जो है वो पिछला वीडियो का ही था, पिछले आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बताए हैं। 231 से आज का है। 230 में दिया हुआ है कि किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, 20 साल से कम उम्र में अपने छक्का सबसे ज़्यादा लगाया है, तो वो कौन खिलाड़ी है? तो वो हम लोग जानते हैं कि खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो है तिलक वर्मा। कौन खिलाड़ी है? तिलक वर्मा। ठीक है, ये पढ़े थे पहले। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने के गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो बोलेंगे किसे बनाया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद है जो उसके अध्यक्ष हैं जय शाह। किसे बनाया गया है? जय शाह को। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण जो है उसके महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बनी है नीलम कपूर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नीलम कपूर को बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे कि ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? पीटी उषा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कुश्ती फेडरेशन जो है उसका अभी जो अध्यक्ष है वो काफ़ी विवादों में भी रहे थे। ठीक है, उनके खिलाफ बहुत प्रोटेक्शन भी हुआ था। ठीक है, प्रोटेक्शन में इनको किया गया था, इनके खिलाफ बहुत सारे जो खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने बहुत आंदोलन भी किया था, सड़कों पर बैठ गए थे। तो उनका नाम तो आप जान ही गए होंगे, क्या नाम है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। क्या नाम है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य क्या है? अगर हम लोग बात करें कि जो वन सर्वे हुआ है 2023 का, उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पहला नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। और दूसरा नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो ये हो गया 1 नंबर पे, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगर चलते हैं कि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में है कौन सा? तो ये है हरियाणा। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर अगर आते हैं तो पंजाब है और तीसरे नंबर पे है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय महिला क्रिकेट के कोच कौन है? महिला क्रिकेट टीम जो है उसके कोच कौन है? सबसे पहले आप बताइए कि जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में देखे ही होंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से हराया, और आगे भी हर मैच में भारत बहुत अच्छा करने का उम्मीद है। और इस बार का वर्ल्ड कप तो भारत ही जीतेगा, ऐसा सबको विश्वास है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं। ठीक है, पुरुषों के भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। तो आपको बताना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो महिला क्रिकेट टीम के रमेश पवार हैं, या विनोद महतो, मिताली राज,
या फिर राहुल द्रविड़। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं रमेश पोवार हैं। कौन है? रमेश पोवार। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने जन धन योजना कब शुरू किया? तो प्रधानमंत्री ने जन धन योजना जो है वो कब शुरू किया था? तो अगर बात करें जनधन योजना का तो वो शुरू किया है 28 अगस्त 2014 को किया है। कब किया है? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जनधन योजना शुरू किया था। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। आगे चलते हैं कि लाडली बहना योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? लाडली बहना योजना जो है एक इस तरह से योजना जरूर रहेगा एग्जाम में जो कि झारखंड का नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन में झारखंड भी रहेगा। और आप हम लोग को लगता क्या है कि हम लोग तो झारखंड का एग्जाम देने के लिए आए हैं, और इसीलिए अगर आंसर नहीं पता होता है तो तुक्का में झारखंड मार के आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। तो एक बार दो बार जो है कम से कम आप लोग क्या कीजिए कि जो योजना वाला जो है उस योजना वाले टॉपिक को आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार करके एग्ज़ाम तक जो है वो पढ़ते रहिए। ठीक है, कभी भी मौका मिले तो योजना वाला निकाल के अपना पढ़ लिए पूरा कि किस राज्य में कौन सा है योजना। उसमें मुख्य मुख्य जो योजना है वही ज़्यादातर पूछा जाता है दूसरे राज्य का जो चर्चा में रहा है। तो लाडली बहना योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू किया गया है। आगे चलेंगे, कौशल मातृत्व योजना जो है वो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो बोलेंगे कौशल मातृत्व योजना जो है, कौशल मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? अगर बात करें हर घर गंगा जल योजना का तो वो कौन सा सरकार लागू किया है? तो गंगा जल कहाँ है? हम लोग जानते हैं, क्या गंगा नदी हरियाणा में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है? नहीं, तो बहती कहाँ है? बिहार में। तो यानी कि बिहार में गंगा जल जो है मतलब गंगा नदी का पानी जल से नल के द्वारा टैप वाटर के द्वारा हर घर तक पहुंचाने के लिए योजना चलाई गई है, हर घर गंगा जल योजना। आगे चलते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया। वो कौन है? वो है शरत कमल अचंत है। तो शरत कमल अचंत जो हैं उनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। आगे चलेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल जो खेल है वो 2022 उसका आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल हम लोग जानते हैं कि जितने भी वैसे देश जिन पे कभी न कभी ब्रिटेन का शासन रहा उनके लिए यह खेल आयोजन किया जाता है, राष्ट्रमंडल खेल। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसका आयोजन 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 बर्मिंघम में हुआ तो वहाँ का शुभंकर क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 का उसका शुभंकर की अगर हम लोग बात करें तो शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल, ये शुभंकर था, पेरी द बुल। ठीक है, आगे चलते हैं कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। आपको बोलना है कि झारखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुआ है वो कौन से नंबर का है? 32, 33, 34 कौन सा है? आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके। आगे बताते हैं कि चिराग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? चिराग योजना जो है, देखिए चिराग जो होता है वो किसको बोलते हैं? लड़का को बोलते हैं। और लड़का का सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सा राज्य में रहता है? तो वो होता है हरियाणा में। इसलिए जो चिराग योजना जो है वो हरियाणा में होता है। ठीक है, हुआ है, जो कि ये बहुत ही चिराग जो है कि वो लड़का को ही क्यों बोलते हैं, लड़की भी वो हो सकती है चिराग। ठीक है, तो चिराग योजना जो है वो हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब आगे है कि बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है
वो जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये 1973 में शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में देखिएगा तो पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ पुरस्कार जो शुरू हुए हैं, जैसे पुलित्ज़र पुरस्कार का कब शुरुआत हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोरलॉग पुरस्कार भी कब शुरुआत हुआ, 1973 में। और 1973 में ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि बोरलॉग है, तो हम कैसे ध्यान में रखे हैं, तो बोरिंग जो करवाते हैं वो खेती करने के लिए ज़्यादातर करवाया जाता है ताकि पानी उनी पटा सकें, ठीक है। तो बोरलॉग यानी कि बोरलॉग पुरस्कार खेती के लिए यानी कि कृषि करने के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वंदना दादेल जो पहले सचिव थी उनको कार्मिक विभाग में थी, इन्हीं को अब क्या किया गया है, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव वंदना दादेल को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उनका सचिव किसे बनाया गया है, तो ये प्रधान सचिव वंदना दादेल और सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं कौन, तो इसके जो सचिव जो हैं वो विनय चौबे को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तो विनय चौबे को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, विनय चौबे को। अब कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं पुरस्कार से ही कि किसका कब हुआ है, तो ये हम पहले भी बताए हैं। तो पुलित्ज़र पुरस्कार जो है, पुलित्ज़र वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917। पत्रकारिता में दिया जाने वाला पुलित्ज़र पुरस्कार है जो 1917 में। ऑस्कर पुरस्कार तो जानते ही हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी शुरुआत हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929। नोबेल पुरस्कार तो जानते ही हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, ये सब में दिया जाता है। तो इसमें 1901 में इसकी शुरुआत हुआ, किसका, नोबेल पुरस्कार का। उसके बाद फिर अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो ये 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार हम लोग जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाता है प्रत्येक साल। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। भारत रत्न हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार वो भारत रत्न है, वो 1954 में मिला था। हमें भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाना है कि कम से कम भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए। तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि परमवीर चक्र की अगर बात करें, मरणोपरांत दिया जाता है। और जो वीरता पुरस्कार है सबसे बड़ा सेना में, तो परमवीर चक्र जो शुरुआत हुआ था वो 1950 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत, इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और इसकी शुरुआत 1992 में हुआ था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ये कुछ पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट जिनसे सवाल बना है और हो सकता है कि सीजीएल में भी क्वेश्चन ये पूछा जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आज का इतना ही रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो बताइएगा कैसा है, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।